समुद्र की लहरों से टकराता हुआ एक शिलाद्वीप, हवा में एक दिव्य प्रकाश व्याप्त था और उसी प्रकाश में अपने असीम, शांत और दिव्य स्वरूप में विराजमान थे महाबली हनुमान। उनके हाथों में था वज्र के समान दृढ़ एक शिलाग्रंथ और उनकी आंखों में अपार भक्ति की अद्भुत चमक। ये वही क्षण था जब संसार को ये ध्यात भी नहीं था कि हनुमान जी ने एक बार स्वयं रामायण की रचना की थी। एक दिन महर्षि वाल्मीकि जब अपनी रामायण को पूर्ण कर रहे थे, तो उनके हृदय में गहन वेदना उत्पन्न हो गई। उनके मन में विचार आया, मैं भगवान श्री राम के चरित्र को पूर्ण रूप से कैसे लिख पाऊं? राम की महिमा तो अनंत है और मेरी लेखनी तो सीमित है। वे मन ही मन सोचने लगे, क्या मेरी रामायण कभी सार्थक सिद्ध हो पाएगी? इसी समय नारद मुनि वहां आए और मुस्कुराते हुए बोले, वाल्मीकि, जिस दिन तुम्हें सत्य का साक्षात दर्शन करना हो, उस दिन किष्किंधा के तट पर जाना। वहां तुम्हें एक अद्भुत लीला देखने को मिलेगी। वाल्मीकि जी कुछ समझ नहीं पाए, किंतु उनके शब्दों पर विश्वास कर निकल पड़े। जब वाल्मीकि जी वहां पहुंचे, तो समुद्र के मध्य एक छोटा सा शिला द्वीप था। हवा पूर्णतः शांत थी और प्रकृति मानो गुप्त रूप से नमन कर रही थी। और वहीं हनुमान जी अपने नखों से शिला पर कुछ लिख रहे थे। उनके लिखे अक्षर गंगा की धारा जैसे कोमल और ब्रह्मास्त्र के समान शक्तिशाली थे। प्रत्येक पंक्ति से दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा था। वाल्मीकि जी ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, आप क्या रचना कर रहे हैं? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, राम कथा, जैसी मैंने देखी, जैसी मैंने जानी और जैसी मैंने स्वयं जी है। वाल्मीकि जी विस्मय में पड़ गए। वे देखते ही रह गए। हर पंक्ति में भक्ति की अविरल धारा बह रही थी। हर चरित्र का विवेचन अद्भुत था। उनके मन में एक पीड़ा उठी, यदि यह ग्रंथ संसार तक पहुंच गया, तो मेरी रामायण का क्या महत्व रह जाएगा? उनका अंतर्मन व्याकुल हो उठा। उन्हें लगा कि उनकी तपस्या और परिश्रम सब फीके पड़ जाएंगे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हनुमान जी यह सब समझ गए। उन्होंने स्नेहपूर्वक उस शिला ग्रंथ को देखा और बोले, महर्षि, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? वाल्मीकि जी ने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, मेरी रामायण तो मानव दृष्टि से लिखी गई है, पर आपने तो देव दृष्टि से रामकथा रच दी। ऐसे में मुझे सम्मान कैसे प्राप्त होगा? हनुमान जी एक क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने वह शिला ग्रंथ अपने हाथों में उठाया और क्षण भर में उसे समुद्र की अथाह गहराइयों में प्रवाहित कर दिया। वाल्मीकि जी स्तब्ध रह गए। प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, महर्षि, आपका ग्रंथ लोक कल्याण के लिए है। आपने श्री राम को धरती पर उतारा ताकि हर मानव मर्यादा और धर्म का मार्ग समझ सके। मेरी रामायण भक्ति का प्रवाह है, ये सत्य है, परंतु संसार के लिए आपकी रामायण ही आवश्यक है। उन्होंने वाल्मीकि जी के चरण स्पर्श करते हुए कहा, आपकी रचना ही युगों युगों तक रामायण के नाम से गाई जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी रचना आपके महान कार्य को ढक दे। वाल्मीकि जी फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें समझ आ गया, हनुमान जी का महत्व केवल बल में नहीं, बल्कि उनके त्याग, विनय और निष्ठा में निहित है। अब उन्हें नारद मुनि के शब्दों का अर्थ समझ में आ गया। रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं, यह एक जीवन पथ है और उस पथ का प्रकाश दीप तुम ही बनोगे। उस दिन से एक परंपरा स्थापित हुई। वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य कहा गया। हनुमान जी को भक्ति के देवता के रूप में पूजा गया और आज भी लोग कहते हैं, हनुमान जी केवल चमत्कारी बल के प्रतीक नहीं, वे परम त्याग के भी जीवंत स्वरूप हैं। कथा का सार, जिस व्यक्ति के हृदय में सच्ची भक्ति होती है, वह कभी अपनी महिमा का प्रदर्शन नहीं करता। वह सदैव दूसरों को ऊपर उठाता है। यदि यह कथा आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा दे, तो कृपया इसे लाइक करें, साझा करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।